दिल्ली की जनता ने जनादेश देकर दिल्ली की राजनीति की जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं अब इतना लंबा होता जा रहा है कि परेशानी जनता को ही हो रही है। जनता के मन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, कौन होगा उनका अगला मुख्यमंत्री, किसके हाथों में होगी उनकी कमान अगले 5 साल के लिए। लेकिन अगर इन सवालों के जवाब अगर या चाबी किसी के हाथ में है, वो है आम आदमी पार्टी के हाथ में। इस वक्त हमारे साथ हैं मालवीय नगर सीट से जीते हुए विधायक सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, आपको सबसे पहले हम मुबारक देंगे जीतने के लिए। धन्यवाद आपका। और इस जीत के हकदार मालवीय नगर के आम आदमी हैं, यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ की जनता है। हम सब ने मिलकर के ये जीत हासिल करी है और ये जीत अधूरी है। जीत पूरी तब मानी जाएगी जब यहाँ की समस्याएं का अंत होगा। तो आप कहाँ से शुरुआत करने चाहेंगे? आपका मैनिफेस्टो है, इसमें इतने सारे वादे हैं, तो सबसे छोटी जो जरूरत है कहाँ से आप शुरुआत करना चाहेंगे जनता की सेवा में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने करनी है और जो शुरू हो चुकी कि एमएलए या सांसद या पार्षद ये सब जनता के दास हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। इनको नौकरी देती है जनता, और जब जनता नौकरी देती है तो मालिक जनता हुई। तो इन सब नेताओं के वीआईपी स्टेटस को खत्म करना है। सबसे पहले जो दूरियां जनता में और मुझ में, मैं उनके बीच का हूं, उनका हूं, ये सबसे पहले हमने जिससे शुरुआत हो गई। जनता का एक सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी जो बोलती है उस पर स्टैंड नहीं कर पाती है। उन्होंने बोला हम समर्थन ना लेंगे ना देंगे, फिर बोलते हैं कि हम कुछ शर्तों के साथ समर्थन लेंगे, लेकिन अब शर्तें भी उन्हें मिल रही हैं तो अब वो कह रहे हैं हम जनता से पूछेंगे। तो अपने डिसीजन, अगर जनता ने उन्हें चुना है तो अपने डिसीजन कब लेंगे? जनता ने मुझे जो यहाँ पे हम सब आम आदमी पार्टी को जो मैंडेट दिया, वो किस कारण दिया? हमने कहा था कि ना हम कांग्रेस से मिलेंगे ना भाजपा से मिलेंगे। तो अब ये जो नई चीज उभर के आई, इसमें भी हम किसी से मिले नहीं है। आप पहले बात समझ लीजिए। आप जो सबसे बड़ी बात जो सबको समझाना है ये है कि किसी भी स्टेट में गवर्नर का, दिल्ली जैसे स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और देश में प्रेसिडेंट का, ये ड्यूटी है उनकी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दे। किसकी ड्यूटी है? लेफ्टिनेंट गवर्नर की ड्यूटी है दिल्ली के लिए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्सप्लोर करना है पॉसिबिलिटी कि कैसे वो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन ये दबाव तो वो बीजेपी पे भी बना सकते थे, फिर आपने ही क्यों स्वीकार किया? नहीं, मैंने स्वीकार कहाँ किया? अभी स्वीकार किया नहीं है। हमने शर्तें रखी ना उनके सामने। हमने किसी के सामने शर्त नहीं रखी। हमने तो ये कहा, इस बार तो पहली बार ऐसी चीज हुई, कभी इतिहास में ये चीज हुई नहीं कहीं भी कि हम सशर्त समर्थन लेंगे। अक्सर क्या होता था, सशर्त समर्थन देंगे। अगर आप देखिए, सबसे पहले जो चीज रही, 32 सीटों आने के बावजूद भी भाजपा ने काफी प्रयास कर लिया तोड़ने की, राजनीति को खेलने की। बहुत हमारे ढेर सारे विधायकों के पास फोन आए, लेकिन किसी ने नहीं माना। सबने उनके पैसे, उनके ऑफर को ठुकरा दिया, लात मार दी। ठीक है, अब स्थिति ये हुई, अगर आप पूरा इतिहास देखें तो मायावती जी के साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश में किस तरह का अरेंजमेंट किया था। जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था उसके साथ हाथ मिला करके इन्होंने बगैर जनता से पूछे, जनता जो मैंडेट आपको देती है उस मैंडेट को आप रिस्पेक्ट ना करके और बगैर उनसे कंसल्ट किए हुए उनके अगेंस्ट जाते हैं, और उस तरह की राजनीति से कितना नुकसान पहुंच रहा है हमें सबको पता है। कहीं इसके पीछे ये दबाव, विधायक दल का दबाव भी तो नहीं है सरकार की? अब आप सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो मंगलवार को मीटिंग थी उसमें 2 मेन नेता संजय सिंह और योगेंद्र यादव जी भी नहीं थे वहां पे, तो कहीं दबाव, अब सबकी सोच अलग अलग तो नहीं हो रही है? ये पार्टी तो आम आदमी की पार्टी है। इस पार्टी में तो विधायक क्या चीज होता है यही नहीं पता है हमें। विधायक दल हम लोग सभी, हमारे पूरे पार्टी में हमने एक चीज स्टैब्लिश किया है कि हमारा वीआईपी कौन है? आम आदमी वीआईपी। हमारे वीआईपी सिर्फ आम आदमी है। उसकी नियति और उसके भाग्य और उसके बढ़िया होने का जो हमने सपना देखा है, हम सब ने मिलकर सपना देखा है। हम भी आम आदमी भी आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है विधायकों का, अभी मतलब भी नहीं पता है, तो जितने वादे किए हैं क्या आप धरातल पे इन्हें पूरे कर पाएंगे? हमने एक्सपीरियंस की बात नहीं करी, हमने बात करी सहिष्णुता की, हमने बात करी नम्रता की, हमने बात करी ग्राउंडेड होने की, हमने बात करी कि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब में आई है वो क्या है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जिस दिन से मैं विधायक चुना गया, जिस दिन से जनता ने मुझे, हाँ, जब परिणाम आया, उस दिन से आज तक मैं सड़कों पे ही घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, और जिस तरह के काम होते रहे, जो अभी ग्राउंड पे हो रहे हैं सालों से, उसमें से अगर आप देखें, मैं देख के हैरान रह गया। ये खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं काम में,
और काम भी कोई क्वालिटी नहीं है। ये काम कौन करा रहा है? जो सीवर खुद रहे हैं, जो सीवर डल रहे हैं, कौन करा रहा है वो काम? वो इंजीनियर को तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का मुंशी करा रहा है काम। उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पता, कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई, कितनी सीवर की डायमीटर है, कुछ नहीं मालूम उसको। ये हो रहे हैं काम, वो पाइप्स आपस में जुड़ के रहे, उसका इंतजाम नहीं है, लीकेज हो रही है। ये हो रहे हैं काम। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं अनुभव। भाजपा और कांग्रेस के अनुभव इतने अच्छे हैं कि काम ग्राउंड पे ऐसे हो रहा है, आज करो सीवर डालो और कल होकर के पानी बाहर निकलने लगता है। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इनको एक ही चीज का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कैसे जनता को नोच नोच के पैसे खा जाएं, कैसे महंगाई हो जाए, कैसे ये दबे रहें, कैसे ये गरीब रहें, कैसे अशिक्षित रहें। गरीब और अशिक्षित आदमी ही ऐसे नेता को चुनेगा। ये पार्टी एक आंदोलन से निकली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अन्ना हजारे, कांग्रेस और बीजेपी में लोकपाल बिल पर सहमति बन गई अभी भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच अलग चल रही है। क्या सबसे डिफरेंट सोच रहे हैं? ये जनता के मन में आप डालना चाहते हैं इसलिए हमें वोट दें कि हम सबसे अलग सोच रहे हैं, लोकपाल बिल हम आपके लिए अलग लेके आएंगे। क्या ये धरातल पे पॉसिबल कर पाओगे आप? भाई धरातल पे आप पहली बार देखो, हमारे पास नई स्थिति उभर के आई कि भाई यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऐसा हमारे सामने सुझाव रखा कि भाई चूंकि 8 विधायकों का तो समर्थन मैंने नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा, वो अपने आप उन्होंने चिट्ठी भेज दी लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपने बोला था हम लेंगे भी नहीं किसी का। हाँ नहीं लेंगे, आज भी हम कह रहे नहीं लेंगे। आप चिट्ठी पढ़ी है आपने? आप चिट्ठी पढ़िए। जब चिट्ठी पढ़ेंगे आप तब मालूम पड़ेगा कि हम किस तरह की राजनीति खेलते हैं। हम खेलते नहीं, हम तो चुपचाप बिल्कुल ही आम आदमी की भाषा में ये कह रहे हैं कि एक नई स्थिति उभर के आई है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भावना उठ गई कि जी चलो भाजपा भाग गई अपने जिम्मेदारी से, भाजपा नहीं करती। सबसे बड़ी जीत हुई जो 8 तारीख को जीत है, वो जीत ऐतिहासिक है। वो जीत ऐसी है कि आम आदमी ने आशा की, जो कि उनके मन में जो किरण जगी है वो बहुत दूर तक जाएगी। इसकी गूंज तो कई सौ साल आपको सुनाई देंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो स्थिति उभर के आई, हमने कहा जी कि हमारे 18 मुद्दे हैं, आप बड़े समर्थन देंगे की बात करते हो, क्या आप इन पे स्टैंड बताओ। आप देखिए बेसरी भाजपा की, तो उन्होंने बोला ना कि 16 में तो हमारी जरूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के काम। नहीं तो ठीक है भाई, कम से कम तो कांग्रेस ने जवाब तो दिया। माना कि सोनिया जी को हमने चिट्ठी लिखी थी, जवाब शकील अहमद जी के यहां से आया, ये तो माना। भाजपा ने तो वो भी नहीं किया। वो चिट्ठी का जवाब क्यों देंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। अरे भाई, बोलने में और करने में जब कहा था भाजपा ने कि हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ दिल्लीइट्स, दिल्ली की जनता के हित में हम सपोर्ट करेंगे। अरे अगर बोले तब तो मुंह खुले, तब तो मालूम पड़ेगा जनता को ये हमारे कितने हैं, ये इन 18 मुद्दों पे इनके क्या व्यूज हैं, ये हमारे कितने हैं। कम से कम ये तो बता सकते हैं कि सरकार में रहे ना रहे, सरकार में कोई रहे। अब अगर दिल्ली की आम आदमी को पानी चाहिए तो चाहिए, चाहे वो भाजपा पूछे या आम आदमी पूछे, या भाजपा करे या आम आदमी पार्टी करे, कोई भी करे। कम से कम ये तो बताएं कि हाँ जी इन मुद्दों पे हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। अगर यही स्थिति सेम लोकसभा में बन जाती है, ना एनडीए आती है ना यूपी आती है, फिर भी आपकी यही कहेगी ना हम समर्थन लेंगे, ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं संकेत होंगे कि किसी की सरकार नहीं बनती है, राष्ट्रपति शासन वहां भी लग जाए तो। नहीं, आप ये गलत चीजों को मत कहें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए तो अच्छा ये है। अगर सरकार ही नहीं है तो अच्छा जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कहाँ चेंज आ पाएगा? वो कोई बात नहीं, लग जाए। अगर यही नीति को मंजूर है, दोबारा हो जाएगा चुनाव। आज करा लीजिए चुनाव, आज अगर चुनाव करा लीजिए, 65 सीटें आई कम से कम आम आदमी पार्टी की, ये मैं लिख के देता हूं आपको। जितनी तरह की धूर्तफंदियां इन्होंने करी भाजपा ने, पहले टॉर्च लगा दिया, फिर जगह जगह खड़े हो गए जी वोट खराब मत करो, वोट खराब मत करो। वोट खराब किसको करने से हुआ आज? ये देखिए इनकी जो, मुझे दुख होता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जनता के हित को ना देख करके, जनता की सेवा ना करके, अपनी राजनीति को जनता की सेवा ना मानते हुए वो तोड़फोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति करते हैं। इनको डूब मरना चाहिए। पहली बार तो कोई पार्टी आई है जो जनता की आंख खोली है कि भाई मालिक तुम हो, प्रजातंत्र है, प्रजा मालिक है। हम तो ये कह रहे हैं अगर एक बार लग भी गया चुनाव, मान लो अगर कांग्रेस और भाजपा की ऐसी कारनामों ने एक बार थोप दिया मानो दिल्ली पे चुनाव, कितना खर्चा होगा? 40 से 50 करोड़, ठीक है जी।
40,000 करोड़ का हमारा बजट है दिल्ली का, उसमें 30% तो ये खाई जाते हैं, 30% इनकी कमीशन पे खत्म हो जाता है। मानो 12,000 करोड़ खत्म हो गया। आपको 40,000 करोड़ बचाना है कि 40 करोड़ बचाना है, ये देख लो। सोमनाथ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी कह रहे हैं कि ये नए तरह की राजनीति है, ये राजनीति खेल नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने जनता के हाथों में सौंप दी है राजनीति। फैसला अब जनता को करना है। कैमरामैन शिव के साथ लोकेंद्र त्यागी, न्यू दिल्ली।